नमस्ते दोस्तों, रबारी समाज का इतिहास। एक ऐसी कौम जिसका मुख्य पेशा गौ सेवा और पशुपालन करना है, लेकिन समय आने पर उन्होंने अपने शत्रुओं को रण से मार भगाया है। इतने शक्तिशाली है रबारी कौम। और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें मिलता है 1965 और 1971 के युद्ध में। रणछोड़ भाई रबारी ने इंडियन आर्मी को रास्ता दिखाने में और वॉर को जिताने के लिए एक आम भूमिका निभाई है, वो हम सब जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कुछ इतिहासकारों के हिसाब से कि रबारी शब्द की उत्पत्ति रहबर शब्द से हुई है और फारसी में रहबर का मतलब होता है रास्ता दिखाने वाला। अगर आपको रणछोड़ भाई रबारी याद नहीं आ रहे तो द बुर्ज करके जो मूवी है उसमें संजय दत्त ने जो किरदार निभाया है वही रणछोड़ भाई रबारी है। उन्होंने बिना किसी टेक्नोलॉजी का यूज करे सिर्फ पैरों के निशान देखकर दुश्मन की लोकेशन ढूंढ ली है। लेकिन दोस्तों, ये एक जंग की बात नहीं है। रबारी समाज को भगवान शिव और माता पार्वती के संतान माना जाता है। और जब हमने ऐतिहासिक दस्तावेजों को देखा तो हमें पता चला कि इनके रगों में सेंट्रल एशिया के योद्धाओं का खून है। जैसलमेर के राजा की जान बचाने के लिए नेगी रबारी और सांगा रबारी ने सबसे आम भूमिका निभाई है। बात करते हैं उनके दर्दनाक लेकिन गर्वीले इतिहास की। आपने अक्सर देखा होगा कि रबारी समाज की महिलाएं अक्सर काले रंग के कपड़े पहनती है। कहा जाता है कि जैसलमेर के एक राजा की नजर रबारी समाज की एक बेटी पर पड़ गई थी। रबारी समाज अपनी बहन बेटियों की इज्जत के लिए सर काटना जानती है पर झुकना नहीं। उन वीरों ने अपनी बहन की इज्जत के लिए बेमिसाल युद्ध किया और कई नौजवान शहीद हो गए। कहा जाता है उस दिन से रबारी समाज की महिलाओं ने उन वीरों के शोक में काले रंग के कपड़े धारण कर दिए। आर्मी के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि रबारी समाज के लोग रेगिस्तान की रेत में पैर के निशान देखकर बता देते हैं कि आदमी ने कितने वजन उठाया था। हमने शुरुआत में रणछोड़ भाई पेगी की बात की थी। पेगी होना कोई जादू की बात नहीं है, पेगी होने में साइंस है। वो निशान देखकर भी बता देते थे कि वो इंसान भाग रहा था कि चल रहा था, और वहां तक बता देते थे कि वो मेल है या फीमेल। और रणछोड़ भाई पेगी ने 1971 की वॉर में बिना ड्रोन और बिना रेडार के बता दिया था, सिर्फ रेत देखकर कि पाकिस्तान की फौज कहाँ पे छुपी है। अब बात करते हैं समाज के स्ट्रक्चर की। गुजरात में इनके समाज के 14 पारागना और 133 शाख है। इस समाज में संतों का स्थान भगवान से कम नहीं होता है और रबारी समाज में 2 मुख्य मंदिर है। उसमें सबसे पहला स्थान है वाड़ीनाथ धाम, जिसके संत है श्री बलदेव गिरी बापू। उनको पूरा रबारी समाज भगवान कहता है। और दूसरा स्थान है दुधरेजवड़ वाला धाम, जो सुरेंद्र नगर के पास गुजरात में है। रबारी समाज की बात हो और चाय का जिक्र ना करे तो कैसे चलेगा, क्योंकि रबारी समाज के अंदर कोई इंसान घर पे आता है तो पानी से पहले चाय बनाई जाती है। रबारी समाज बदल रहा है, युवान पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आज रबारी समाज ने अपने देश की संस्कृति को अपना के रखा है। तो दोस्तों, अगली बार हम रबारी को देखें तो हमारे दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि ये एक चरवाहे है। हमें ये याद होना चाहिए कि वो एक रहबर है जिसने हमारी संस्कृति को आज तक उठा कर रखा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर मुझे फुल मोटिवेट करता है ऐसे अमेजिंग वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।